नमस्ते, प्रणाम। और आप देख रहे हैं बीएनसी बिहार न्यूज क्लब और मैं सरोज कुमार। और आपको हम बात करवा रहे हैं एक सूर्य भाई है जो ठीक है। सबसे पहले बात तो किसी को माई को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन शायद आप देखेंगे तो गाली का ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी है और बीजेपी वाले हैं। गाली का ब्रांड एम्बेसडर है, वहीं से गाली स्टार्ट होता है और मेन गुरु वही लोग हैं। और सबसे पहले गाली स्टार्ट नरेंद्र मोदी जी किए थे। मोदी जी के माँ के गाली एक आम लड़का, एक आम कार्यकर्ता दिया, और जहां से गाली दिया गया वो इंडिया गठबंधन का मंच था, लेकिन वहां पर इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे। और जिन्होंने गाली दिया उसके ऊपर FIR केस हो गया, वो जेल में जाके डला गया। ठीक है, आपने उसके ऊपर जो करना था वो कीजिए। सरकार आपकी, पुलिस प्रशासन आपकी, सत्ता में आप हो, आप उसके ऊपर जब FIR किए तो राहुल गांधी बोला कि काहे किए, तेजस्वी यादव बोला नहीं ना, आप उसको जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप बिहार बंदी करवा रहे हैं, तो बिहार बंदी का क्या ट्रम्प से न्याय मांगने गया था? बिहार बंदी का है क्या था सरकार उसकी? और आपने बिहार बंदी के दौरान देखे होइएगा कितने महिला के साथ अत्याचार हुआ। एक महिला डिलीवरी पेशेंट थी, उसमें कोई बीजेपी के कार्यकर्ता से बोल रहा है कि रुक जाइए भाई, डिलीवरी देख के रुक के होता है? इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जितने भी बड़े पद, लोग उस पद पे जाते हैं, इस तरह का काम नहीं करते जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको दर्द पचाना आना चाहिए। दर्द को मॉडलाइज करके जनता के सामने पेश मत कीजिए। माँ किसी की भी हो, गाली कोई भी दे, मेरे भाई मैं एक बात कहता हूँ, अगर मैंने आपको अभी गाली दी तो या तो आप मेरे साथ हाथापाई करोगे, मारामारी करोगे, या मेरे खिलाफ पुलिस के पास जाओगे, पुलिस हमको सजा देगी, कानून हमको सजा देगी। ठीक, पर तुम ये तो नहीं करोगे ना कि मीडिया बुला के 1.5 घंटा रोगे एक मंच से, उसके बाद बिहार बंदी के नाम पे ढोंग परोसा जाएगा। क्या ये सही है? आप बोलते हैं हम 56 इंच के छाती वाले, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं आज के डेट में आप, और कोई आपकी माँ को गाली देगा तो आप रोइएगा? अरे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिएगा उस पर। और इस गाली का कौन सपोर्ट किया? कोई इंडिया गठबंधन का लोग सपोर्ट किया क्या? गाली के कारण बिहार बंद करवा के अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी। बार बार आपका पुराना वीडियो चल रहा है कि आपने क्या कहा, आपके नेताओं ने क्या कहा। तो मेरे भाई, गाली पे अगर रोज बिहार बंद होने लगे तो पता चलेगा इंडिया ठप हो जाएगा। आज तो हर कोई एक दूसरे, मतलब बड़े संसद से लोग गाली दे रहा है, विधानसभा से लोग गाली दे रहा है, तो क्या होगा? देश चलेगा? सबका कानून न बना हुआ है मेरे भाई। लेकिन फिर वही वोट बैंक, ठीक है मोदी जी, वोट बैंक 11 साल बहुत होता है, जनता भी समझ गया कि वो आप नाटक करते हैं। नोटबंदी के समय माँ को लाइन में लगा दिए तो माँ नहीं याद आई, बेटा का फर्ज याद नहीं आया। 11 साल से इतने बड़े भवन में रह रहे हैं, एक दिन तो बनता था ना कि माँ को ला के दिखाए कि हाँ बेटा देख माँ, तेरा बेटा ऐसा हो गया आज, तू एक दिन तो राज भोग ले। क्या नहीं था? घर जाएंगे तो केवल माँ के साथ फोटो मिलेगा, बाकी भाई बहन भतीजा भतीजी कुछ नहीं मिलेगा आपको, दोस्त यार नहीं मिलेगा। ये क्या है? ड्रामा का भी हद होता है। 11 साल हो गया, जनता समझ गया। फिर बोलता हूँ, गाली कोई किसी को दे, ये बेहद ही निंदनीय है, बहुत ही गलत चीज है ये। आप शब्दों की मर्यादा को रखते हुए अपनी बात रखें। और एक आम, पता नहीं वो कौन आदमी है, क्या यार, कोई जानता भी नहीं अच्छे से उसको, उसके कारण बिहार बंद होने लगा। इतना दुर्भाग्य हमारे देश में आ गया। कानून राज का नाम नहीं रहा, कानून का राज रहा कि नहीं रहा? अरे उसको ले जाओ, 50 लाठी मारो उसको, वो जुर्म किया उसको सजा दो। और इस तरह का ढोंग का क्या मिल रहा है? कुछ मिलना है? मेरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार होता, मेरा परिवार होता, या किसी का परिवार होता, उस बंदी में अगर तड़प के मर जाता हॉस्पिटल जाने वाला किसी भी तरह कार्य में, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? बोलो मेरे भाई। एक गाली के लिए तो मार दिया ना आपने किसी को, अगर मर जाता तो ये नाटक नहीं तो क्या है? एक महिला टीचर के साथ भी अभद्रता किया गया। ये क्या है बताइए मेरे भाई? आपकी मामा है, दूसरे की मामा नहीं है। सिंपल बात यह है कि बिहार में चुनाव हो, ठीक है, और चुनाव के लेके मोदी जी हमेशा ड्रामा करते रहते हैं। और इस बार मोदी जी के पास, हाँ, इस बार मोदी जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है, तो इमोशनली ब्लैकमेल मोदी जी हमेशा से किया है।
और करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब कितना बार कीजिएगा। अब जनता भी समझ चुकी है कि मोदी जी ड्रामा के अलावा कुछ नहीं करते हैं। शायद मोदी जी अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे नेता नहीं है, और वही कलाकारी करके सोच रहे हैं तो हर बार वो चीज नहीं ना चलता है। ठीक है, बहुमत से बिहार में महागठबंधन का सरकार आएगा। भाई आनी तो चाहिए। अगर बिहारी को पलायन रोकना है तो आरजेडी की सरकार लाना है, महागठबंधन को लाना है, सिंपल सी बात है। विकास करना है, क्योंकि गुजराती तो कर नहीं रहा है। अभी जब भी मोदी जी आते हैं तो 4 वो ट्रेन दे देते हैं ताकि बिहारी जो है ट्रेन में बैठ के गुजरात जाके काम कर सके, लेकिन बिहार को फैक्ट्री नहीं देते हैं। वही नरेंद्र मोदी 2014 में मोतिहारी के चीनी मिल का वादा किए थे। देश के, अच्छा बताइए हम आपसे, देश के प्रधानमंत्री बड़ा होता है या डिप्टी सीएम स्टेट का बड़ा होता है? जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो डिप्टी सीएम सिर्फ और सिर्फ 17 महीना में कर दिया। तेजस्वी यादव रीगा का चीनी मिल 2020 में वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम चालू कर देंगे, और बंदा 17 महीना के अंदर में रीगा में चीनी मिल चालू कर दिया। वही नरेंद्र मोदी 2014 में मोतिहारी का चीनी मिल चालू वादा किया कि हम चालू कर देंगे, और आज 11 साल हो गया है, आज तक नरेंद्र मोदी मोतिहारी में चीनी मिल नहीं दे सका। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, तो इससे अच्छा तो हमारा तेजस्वी है ना, कि कम से कम रीगा में चीनी मिल चालू किया तो उस जिला जवार के आदमी को तो वहाँ पर रोजगार मिला, उतना आदमी को बिहार से बाहर जाने से बचा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हर जगह फैक्ट्री खुले, नौकरी जरूरत नहीं कि सरकारी नौकरी मिले। आप अगर बिहार को प्राइवेट कंपनी भी देते तो उसमें प्राइवेट जॉब भी करेगा ना। तो मोदी जी का पकौड़ा बेचने वाला ज्ञान नहीं चाहिए। एक बात, यही मोदी जी एक खुले मंच से चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले। विपक्षी सरकार मनमोहन सिंह जी की थी तब कि रुपया गिरता है तो देश गिरता है। आज क्या हुआ मोदी जी? देश हमारी मां नहीं है? आप ऐसे बोलिएगा कि रुपया गिरता है तो देश गिरता है। तो आज क्या हो रहा है? 60 रुपए का डॉलर 88 रुपए पहुंच गया, तो आज देश का क्या हुआ? पर देखिए भैया, गोदी मीडिया, चाहे आज इंडिया की मीडिया जो अपने आप को फोर्थ स्ट्रीम मीडिया बोलती है, क्या कर रही है वो? आप क्यों नहीं बीजेपी वालों और एनडीए वालों से पूछते हैं कि सर ब्लैक मनी क्या हो गया, क्यों नहीं लेके आए आज तक? आप क्या हो गया जो इतना भगोड़ा भागा इंडिया से पैसा लेके, किसी एक को ला पाया? आप क्या हो गया? अभी देखिए, आप एमपी का कल वीडियो चल रहा है, अभी मेयर का पुत्र है, वो वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी। मोहन यादव मुख्यमंत्री के सामने, अपने बाबूजी मेयर के सामने, वहां विधायक सांसद के सामने बीजेपी का बखिया उधर के रख दिया उस बंदे ने। छोटा सा बच्चा है, बोलता है कि जिस ट्रेन में नॉर्मल ट्रेन अच्छे से नहीं चल रही है जिस देश में, वहां बुलेट चलने का सपना दिखाया था। क्या हुआ बुलेट ट्रेन? गरीब को मार, मतलब वो बंदे का सुन लीजिए, चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं फिर वही बोलूंगा कि अब फिल्म नहीं बन रहा है इस देश में कि आप ऑस्कर का वेट कर रहे हैं कि हमको ऑस्कर मिले। अब काम कीजिए मोदी जी, नहीं तो सत्ता छोड़ के जाइए। आपका उम्र भी हो चुका है। ऐसे भी आप बोले थे कि मेरा क्या है मित्रों, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, बाकी आपकी मर्जी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको सोशल मीडिया से अलग साफ दूर कर दिया गया है। हाँ, नीतीश कुमार जी बिहार चलाने के लायक नहीं है। ठीक है, आप नीतीश कुमार की हरकतों देख के बता सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से करते हैं। राष्ट्रगान के समय जो इस तरह की हरकतें करते हैं वैसी करते हैं तो नहीं है। सिंपल सी बात है, अब की बार बिहार में युवाओं की सरकार आएगी। सिंपल। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं ना, बस हम लोग यही चाहेंगे कि जितने भी जनता है, बिहार की जनता है, वो एक बार जाति धर्म से हटके बिहार की विकास पे बात करे, बिहार की शिक्षा रोजगार पर, फ्री पढ़ाई, फ्री दवाई, सिंचाई वाली सरकार लाए। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, एक जन स्वराज जो बिहार में आया हुआ है, उसमें जो एनडीए के सरकार में थे, उसमें सवाल नहीं उठाए कि हाँ भाई जन स्वराज जो है ना, एक आया है, बिजनेसमैन बन के आया है। उसका सिंपल सी बात हम शॉर्टकट में बता दें, प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए काम किए हैं, और प्रशांत किशोर खुद बोले कि हमने नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया है। तो समझ लो कि 2014 में जो मोदी जी 15 लाख का जुमला फेंका था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला फेंका था, सब प्रशांत किशोर का ज्ञान है। ठीक है, तो जब जो दूसरे को जिताने के लिए इतना जुमला का ज्ञान दे सकता है, तब उस बंदे को अगर खुद जीतना हो तो कितना जुमला फेंकेगा। तो प्रशांत किशोर के जुमला में नहीं आना है, वो मोदी जी का भी गुरु है। प्रशांत किशोर बोले आप? सॉरी, मेरे को कोई प्रशांत किशोर बोलता। प्रशांत किशोर जी के झांसे में लोग कम से कम हमारे इंडिया गठबंधन के वोटर ना आए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। वो जो बोलते हैं दारू चालू करवा देंगे, ये भाई उनके बातों में मत जाना, नहीं तो पहले उनकी जीवनी पढ़ लेना। मौका है आपके पास,
गुमराह मत होना मेरे भाई बिहार के लोग। एक और इन्हीं का चेला आया था बिहार को गुमराह करने, मनीष कश्यप, सुना होगा नाम आपने। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। हम बिहार वासियों से प्रार्थना करते हैं, खास करके अपने इंडिया गठबंधन के जो वोटर हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको वोट करना है, इंडिया गठबंधन करो या इंडिया गठबंधन करो, ऐसे लोगों को मत करो जो बीच में रह के बिहार को डुबो दे। मनीष कश्यप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी अरे मनीष कश्यप ये सब कुछ नहीं, नाम कमाना चाह रहा है, नाम लेकर कि वो सब चीज में फेल, क्रिकेट में फेल हो गए, राजनीतिक में फेल हो गए। वैसी कोई बात नहीं है, सबके बकचोदी के ज्ञान नहीं देना। मनीष कश्यप उनको खाली मतलब तेजस्वी जी में एक खामियां दिखता है, और किसी में दिखता है कि नहीं दिखता है? खामियां क्या है मेरे भाई? जो बंदा वो किया है ना, उतना कलेजा और गट्स चाहिए। हाँ गया, अपने जीत पे गया, राजा का लड़का था लेकिन जीत पे गया क्रिकेट खेलने, ठीक है, जीत पे किया लव मैरिज शादी, जीत पे बोला कि पहला व्यक्ति है कि 10.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, मौका मिला तो 5 लाख दिया है। कुब्बत किसी में? आज भी पता होना चाहिए आपको, बिहार में 5 लाख सरकारी पद खाली है, आज भी उभरने की बात करता है। बंदे में दम है, ठीक है, और बंदा झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वो करके दिखाता है। अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद भैया। आप अभी हम लोग पटना जंक्शन के पास आए हुए हैं, यहाँ पे 2 भाई मिले हुए थे, उनसे थोड़ा बांट लिया, फिर आगे भी हम दिखाएंगे आपको। धन्यवाद।